दोस्तों ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 6 की है और इसका चैप्टर नंबर 3 का रिव्यू एक्सरसाइज अभी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उसके गिर्द दायरा लगाएं। उसके बाद हमारे पास पहला सवाल है, ये कहता है कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज़, जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारे पास +1 है। तो ये हमारे पास करेक्ट होगा। दोस्तों आपसे एक छोटा सा गिला रहता है हमारा कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक लाजमी क्या करें। थैंक यू। बी चूज है द ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर इज, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1 है, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1 है। नंबर सी है द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज, यहाँ पर हमारे पास ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, तो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर +1 है या +100 है, +10 है, नॉट डिटरमाइन, तो इनमें कौन सा ठीक होगा। दोस्तों इस तरीके से हमारे पास जो सी जूज है ये कहता है कि द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज़, तो ये हमारे पास नॉट डिटरमाइन है। ठीक है, क्योंकि आप पॉजिटिव साइड पे जाएं, जितने भी आगे चलते जाएं आपके पास ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की कोई लिमिट नहीं है, तो ये नॉट डिटरमाइन है। डी जो है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16 इज, तो ये +16 आएगा, तो ये दूसरा ठीक होगा। ठीक है। ई जो है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद अपोजिट साइन इज, तो ये ऑलवेज नेगेटिव आएगा। ठीक है, जब अपोजिट साइन होगा उसका अगर आप प्रोडक्ट करें तो ये ऑलवेज नेगेटिव आएगा। आगे हमारे पास है व्हाट मस्ट बी एडेड टू -135 टू गेट एक -142, अगर हम -135 में -7 ऐड करेंगे तो इससे -142 आता है, तो -7 यानी पहला हमारे पास करेक्ट आएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इज, 6 में कौन सा हिस्सा हम ऐड करेंगे कि इसका जवाब हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो जमा -6 जब इसके साथ ऐड करेंगे तो इसका जवाब 0 आएगा, तो इधर पहला ही ठीक होगा। 6 का एडिटिव इनवर्स -6 आएगा। द वैल्यू ऑफ 4 ज़रब -5 ज़रब -2 इज़, तो 4 ज़रब -5, 4 5 20, तो यह -20 आ जाएगा। ज़रब -2 तो नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा, और 4 20 दूने 40, तो ये जमा 40 तीसरा ही हमारे पास करेक्ट आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/100 आएगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास 4 आएगा। इस तरह जे जूज है इज ए फ्रेज दैट इंक्लूड्स नंबर्स ब्रैकेट्स एंड ऑपरेटर्स टुगेदर टू शो द वैल्यू ऑफ समथिंग इन मैथमेटिकल फॉर्म, तो इसे हम कहते हैं एन एक्सप्रेशंस। ठीक है, एन एक्सप्रेशंस के हमारे पास है विसाल खाली जगह ब्रैकेट फर्स्ट इन बादमास रूल, तो पहले बादमास रूल में हम कौन सी ब्रैकेट क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये इसमें हम मैनकुलम पहले हल करते हैं। ठीक हो गया। इन बादमास रूल वी सॉल्व खाली जगह ऑपरेशन इन फर्स्ट, तो पहले हम तकसीम का अमल करते हैं। खाली जगह इस कॉल्ड वैनकुलम, तो इसको हम मैनकुलम कहते हैं, ये जो सीधा रास्ता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इज, तो ये हमारे पास पहले तकसीम, फिर ज़रब, फिर जमा, फिर मनफी, तो ये हमारे पास करेक्ट क्या है, ऑर्डर है ऑपरेशन के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट आपको समझ आ गया होगा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास कौन कौन से जवाब आते हैं। ये दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है। 85 जमा ज़रब नफ़ी, तो 85 -96 से आपके पास कितना आ जाएगा, -11 आएगा। ठीक है, -11 ही आएगा। ठीक हो गया है। इसी तरह इसका जो बी जुज़ है 80 जमा 57, 7 जमा 0 7, और 5 जमा 8 13, तो इससे 137 आता है। इसी तरह 86 जमा ज़रब नफ़ी, और 86 -38 से आपके पास कितना आएगा, और आप इसका सी जुज़ देखें 86 जमा ज़रब नफ़ी 38, तो इससे 48 आता है। डी जुज़ अगर आप देखें 22 जमा ज़रब नफ़ी 41 जमा ज़रब नफ़ी 8, तो इससे हमारे पास 27 आता है। इस तरह ई जुज़ है -18 जमा ज़रब नफ़ी 45 जमा ज़रब नफ़ी 89, तो -152 आएगा। इस तरह एफ जुज़ है 11 जमा ज़रब नफ़ी 5 और जमा 6, तो इससे -12 आता है। जे जुज़ है 4 और 6, तो इससे हमारे पास -10 आ जाएगा। ठीक हो गया है। इस तरह एच जुज़ है
80 नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 7 तो 80 जमा 7 87 आ जाएगा। आई जुज़ है तो 6 नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 8 तो 6 जमा 8 से 14 आएगा। इस तरह जे जुज़ है मनफी 34 नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 40 तो इससे जमा 6 आ जाएगा। इसी तरह के जुज़ है नफ़ी 18 नफ़ी ज़रब नफ़ी नफ़ी 45 नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 56 तो इससे 27 आ जाएगा। एल जुज़ है नफ़ी 101 नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 55 नफ़ी 43 तो इससे नफ़ी 89 आ जाएगा। इस तरह एम जुज़ है जमा 6 और मनफी 9 तो ना 6 के 54 और जमा ज़रब नफ़ी 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 54 आएगा। कितना आ जाएगा? नफ़ी 54। इस तरह एन जुज़ है 8 और 9 8 9 में 72 और जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 72 आएगा। ओ जुज़ है 2 ज़रब 34 तो नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा और 34 दोनों 68 आ जाएगा। इस तरह पी जुज़ है जमा 134 और मनफी 132 तो जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी और 134 ज़रब 132 से 16,482 आता है। इस तरह क्यू जुज़ है जमा 6 तकसीम मनफी 2 तो इससे मनफी 3 ही आएगा। इसी तरीके से जमा 340 तकसीम मनफी 34 तो इससे मनफी 10 आएगा। इसी तरीके से मनफी 12 तकसीम मनफी 4 तो नफ़ी नफ़ी कैंसिल हो जाएगा और 4 3 12 3 आ जाएगा। जमा 224 तकसीम मनफी 22 तो इससे इशारिया मनफी 10.18 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज़ मनफी 75। दो इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो मनफी 75 आता है। इफ़ वन ऑफ देम इज़ मनफी 15 देन फाइंड द अदर वन। तो ये कहता है कि एक मनफी 15 है तो दूसरा मालूम करके दें। सो दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखें, हमारे पास x ज़रब मनफी 15 और मनफी 75, आपके पास दो नंबर का जो ये प्रोडक्ट है वो मनफी 75 आता है। एक नंबर मनफी 15 और दूसरा नंबर x है तो x को इधर छोड़ देंगे, 15 इधर ज़रब है तो उस साइड पे तकसीम हो जाएगा तो नफ़ी 75 बटा नफ़ी 15 आ जाएगा। नफ़ी नफ़ी कैंसिल, 15 कम 15 15 5 75 तो दूसरा जो नंबर होगा x वो हमारे पास 5 आ गया है। तो हमारे पास इसका आंसर 5 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कहते हैं फाइंड एन इंटीजर विच डिवाइड्स मनफी 90 टू गिव मनफी 45। आप वो इंटीजर मालूम करें जो हमारे पास मनफी 90 को तकसीम करता है और उसके जवाब मनफी 45 आता है। तो मनफी 90 तकसीम 2 2 कम 2 45 दोने 90 तो इससे हमारे पास मनफी 45 आता है। सो ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि हमारे पास है वेरीफाई द फॉलोइंग। हमने इनको वेरीफाई करना है कि क्या ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये हमारे पास इक्वल आता है राइट हैंड साइड के। तो इसे हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। सो दोस्तों पहले हैं मनफी 5 ज़रब 3 तो मनफी 5 3 मनफी 15। कैसे? 3 5 15 और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी तो नफ़ी 15 आ गया है। और इसी तरीके से 3 ज़रब 5 3 5 15 और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी तो यहाँ पर भी नफ़ी 15 आ गया है। सो ये हमारे पास क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। इसी तरीके से अगर हम बी जुज़ देखते हैं तो बी जुज़ हमारे पास है -27 जमा मनफी 97, ये बराबर है मनफी 97 जमा इंटू -27। सो दोस्तों इसे भी हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। सो ये -27 आ गया है, जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 97 आ गया है और राइट हैंड साइड पे मनफी 97 आ गया है, जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 27 आ गया है। सो साइन नफ़ी का लगाना है तो इधर साइन हमने नफ़ी का लगा लिया और इसे आपस में ऐड कर लिया। 7 जमा 7 14, 1 हासिल, 1 और 2 3 और 9 12 तो ये मनफी 124 आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर भी हमने साइन नफ़ी का लगा लेना है और इसे आपस में ऐड कर लेना है। 7 जमा 7 14, 1 हासिल, 10 और 2 12। सो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। इसी तरीके से अगर हम सी जूज़ देखते हैं, यहाँ पर अगर हम सी जूज़ सॉल्व करें तो सी जूज़ हमारे पास है 17 जमा इंटू -9, 17 जमा इंटू -9
और ये बराबर है -9 जमा 17। ठीक हो गया है। तो इसी तरीके से अगर आप इसका सॉल्यूशन देखें तो 17 जमा ज़रब नफ़ी 9 बराबर आ गया 9 और जमा 17। अब इसका सॉल्यूशन देखें कि 17 में से 9 मनफी करें तो हमारे पास 8 आता है, और इधर भी -9 जमा 17, तो 17 में से 9 मनफी करें 8 आता है, और साइन बड़े का आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है राइट हैंड साइड के। इसी तरीके से आप डी जूस देखें तो डी जूस हमारे पास है -101 जमा -77, -101 जमा इंटू -77, और ये बराबर है -77 जमा इंटू -101। इसका सलूशन देखें तो -1 और -101 और जमा ज़रब नफ़ी 77 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा -77 जमा ज़रब नफ़ी 101। इसे अगर आप सॉल्व करें तो दोनों क्या आ जाएंगे, नफ़ी आ जाएंगे, और 1 जमा 7 8 आ जाएगा, 0 जमा 7 7 आ जाएगा, और 1 इसी तरह आ जाएगा तो -178 आएगा। मनफी इसी तरह आ जाएगा, 7 जमा 1 8 आएगा, 7 जमा 0 7, और 1 इसी तरह आएगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। इसी तरीके से अगर आप ई जूस देखते हैं, यहाँ पर मैं ई जूस सॉल्व कर देता हूँ। सो इसके लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने सॉल्व करना है। सो अगर आप यहाँ पर देखें -6 ब्रैकेट के बाहर है तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, प्लस आ जाएगा। इसे अगर हम सॉल्व करें तो -3 जमा ज़रब नफ़ी 4, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, -7। चलें इधर लिख लेते हैं, -3 जमा ज़रब नफ़ी 4, तो एक और स्टेप हमारे पास इजाफा हो गया है। चलें इसे सॉल्व कर लेते हैं। -6 जमा ज़रब नफ़ी 3 जमा ज़रब नफ़ी 4, ठीक हो गया है। तो -6 और ये -3 और -4 से हमारे पास -7 आएगा, -7 नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 7 आ जाएगा, और इस तरह -6 और -3 से -9 और नफ़ी 4 आ जाएगा। तो -6 और -7 से हमारे पास -13 आ जाएगा, और इसी तरह -9 और -4 से हमारे पास -13 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। इसी तरीके से अगर आप एफ़ जूस सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखें एफ़ जूस। सो एफ़ जूस हमारे पास है -12 ज़रब इंटू 5 ज़रब -4, -12 ज़रब इंटू, और ये हमारे पास आ जाएगा 5 ज़रब -4, 5 ज़रब इंटू -4, यह आ गया है इज़ इक्वल टू। और दूसरी साइड पे अगर आप इधर -4 ब्रैकेट के अंदर है तो दूसरी साइड पे बाहर लिख लें, तो ये आ जाएगा -12 ज़रब 5, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ज़रब -4। सो इसका सॉल्व करते हैं, -12 आ जाएगा, इसी तरह ज़रब, और ये 5 4 20 आ जाएगा, लेकिन -20 आएगा, इज़ इक्वल टू -12 5 60, तो -60 आएगा, ज़रब -4 आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 12 0 0, 12 दूने 24 आ जाएगा, और नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 4 0 0 और 6 4 24 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास वेरीफाई हो गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है राइट हैंड साइड के। इसी तरह एफ़ के बाद हमारे पास जी जूज़ है, और जी जूज़ अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास है -6 और -2। सो दोस्तों ये जी जूज़ देखें, -6 जमा 2 और इंटू -5 बराबर है -6 और ज़रब 5, ये 5 -6 से मल्टीप्लाई होगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम जमा लगाएंगे, फिर जो -5 है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरीके से -6 जमा 2 आ जाएगा, ज़रब -5 आ जाएगा, और नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 5 6 30 आ जाएगा, और 5 9 10 नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 10 आ जाएगा। तो इस तरह -6 जमा 2 से -4 आएगा, ज़रब -5 आ जाएगा, बराबर है 30 -10 से हमारे पास 20 आ जाएगा, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 5 4 20, तो हमारे पास 20 बराबर है 20 के। तो ये हमारे पास वेरीफाई
हो गया है। ठीक है, अब आखिरी जुज़ आपके पास है, जी के बाद एच जुज़ हैं हमारे पास, जो बिल्कुल लास्ट वन है एच जुज़। और एच जुज़ हमारे पास है -11 ज़रब इंटू -11 ज़रब इंटू हमारे पास है 5 जमा इंटू -7, 5 जमा इंटू -7, और ये बराबर है -11 ज़रब 5, -11 ज़रब 5, और दरमियान में क्या है, जमा है, और फिर -11 ज़रब -7। सो दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। -11 आ जाएगा, इसी तरह -11 और 5 जमा ज़रब नफ़ी, तो 5 नफ़ी 7 से हमारे पास नफ़ी 2 आएगा, लेकिन दरमियान में हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, इज़ इक्वल टू -11 5 -55 आ जाएगा, और जमा और नफ़ी 11 और नफ़ी 7, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 11 7 77, तो यहाँ पर हमारे पास जमा 77 आ जाएगा। सो दोस्तों अगर आप इधर देखें, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 11 दूने 22 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 77 से 55 मनफी करें तो इधर भी हमारे पास 22 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास वेरीफाई हो गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। सो दोस्तों ये आपके पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर लिया है। दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ए जो इसका है 2 ज़रब 7 जमा 12 तक़सीम 4। सो दोस्तों अगर आपको याद है बदमाश रूल, अगर आपको बदमाश रूल याद हो तो बदमाश रूल में सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। तो 12 तक़सीम 4 पहले हम हल करेंगे इसका सलूशन। 2 ज़रब 7 जमा 12 तक़सीम 4 से हमारे पास आंसर आता है 3, 4 3 12। सो 12 तक़सीम 4 से हमारे पास 3 आंसर आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट तो हल कर लिया है। अब देखें डिवीज़न इसमें है, डिवीज़न नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। तो डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन का नंबर है, तो इधर हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 ज़रब 7 2 7 14, 14 जमा 3, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन है, तो 14 जमा 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 17। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो ये इसे हमने क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया है। 3 ज़रब 7 7 जमा 9 मनफी 6, तो इसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमने कौन सा अमल करना है, ब्रैकेट का अमल करना है। तो इसका सलूशन देखें, 3 ज़रब 7 जमा 9 16 मनफी 6। अब ब्रैकेट के अमल के बाद डिवीज़न है, यहाँ पर नहीं है, फिर मल्टीप्लिकेशन का अमल करना है। 16 3 48 मनफी 6। अब 48 मनफी 6 से हमारे पास कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो यह हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है सी जूस। 8 ज़रब 5 जमा 5 मनफी 3। सो दोस्तों आप देखें इसका सलूशन, 8 5 40 जमा 5 मनफी 3। तो 40 जमा 5 बदमाश रूल में फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन है, तो आपने 40 जमा 5 कर लेना है, 45 मनफी 3 कर लेना है, और 45 मनफी 3 से हमारे पास 42 आंसर आता है। अब इसका डी जूस देखें, इसका सबसे पहले ब्रैकेट हल करना है। ये 204 इसी तरह आ जाएगा, और 30 ज़रब 20 जमा, अब इसका अमल करना है, तो डिवीज़न का अमल करना है। 4 8 32, तो 8 ज़रब 8 आ जाएगा। ठीक है, 32 तक़सीम 4 से हमारे पास 8 आता है। 8 ज़रब 8 मनफी, और 9 तक़सीम 63, तो 9 सते 63, इससे 7 आ जाएगा। ठीक हो गया है। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अगला स्टेप हमारे पास आ जाएगा 204 मनफी और 30 ज़रब और 20 जमा और 8 8 64। ठीक है, 64 मनफी 7। अब यह आ गया है 64 मनफी 7 से हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट साल हो गया। 8 8 64 मनफी 7 इसी तरह आ गया है। अब इस ब्रैकेट के अंदर इसे सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर इसे सॉल्व करना है, तो यह आ जाएगा 204 मनफी 30 ज़रब, इसको सॉल्व करना है। 20 जमा 4 84, और 84
आ जाएगा -7। अगला जो स्टेप होगा हमारा वो आगे करते हैं। 204 मनफी और 30 ज़रब 84 से 7 मनफी करें तो हमारे पास 77 आ जाएगा। ठीक है, अब 77 आ गया है। मज़ीद नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं 204 मनफी। अब 77 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो दोस्तों 77 को जब हमने 30 से मल्टीप्लाई किया तो इससे हमारे पास आंसर आया 2310। 2310 से 204 मनफी किया तो हमारे पास ये आ गया 2106। यह लेकिन आंसर हमारे पास नेगेटिव में आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव है। 204 के साथ मनफी आता है तो हमारे पास नेगेटिव 2106 इसका आंसर आ गया। सो दोस्तों ये डी जूस का सॉल्यूशन था। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारे पास है। वेल ट्रेवलिंग रोहान पेड RS 36.45 फॉर ए रिक्शा। ठीक है, और इस तरह 34.50 फॉर ए मेट्रो बस एंड 56.56 फॉर ए मेट्रो ट्रेन। ठीक हो गया है। इसने टोटल इतनी कीमत अदा की। इफ़ ही हैड RS 1300, उसके पास कितनी रकम थी? 1300 थी। फाइंड द टोटल अमाउंट ही वाज लेफ्ट विद, तो आप ये बताएं कि इसके पास कितने पैसे बाकी बचे होंगे। 1300 रुपये इसके पास टोटल था। इसने 36.45 रिक्शा को दिए, 34.50 मेट्रो बस में दिए और 56.56 मेट्रो ट्रेन में दिए। तो आप ये बताएं कि इसने ये रकम तो खर्च कर ली है लेकिन इसके पास कितनी रकम बाकी बचेगी। तो इस सवाल को अब हम सॉल्व करते हैं मुकम्मल डिटेल के साथ। सो दोस्तों ये हमारे पास सॉल्यूशन है। पेड फॉर रिक्शा को 36.45 दिए, पेड फॉर मेट्रो बस 34.50, पेड फॉर मेट्रो ट्रेन 56.50, टोटल अमाउंट 1300 और अमाउंट लेफ्ट हमने क्या करनी है? मालूम करनी है। सो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा वो हमने यहाँ पर टोटल रकम लिख लेनी है और इसे मनफी करेंगे। हमारे पास जितनी भी इसके अबाव रकम है 36.45 जमा 34.50 जमा 56.56। सो इसको हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो ये 1300 आ गया है मनफी। जब हम इसे ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 127.51। 127.51। अब जब हम 1300 से ये मनफी करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 1172.49। 1172.49 हमारे पास क्या आ जाता है? अमाउंट लेफ्ट हमारे पास ये आ जाएगी कि 1172.49। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन नंबर 7 सीख लिया होगा। क्वेश्चन 7 में ये था कि एक लड़का है, उसने इतनी रकम रिक्शा को दी, इतनी रकम मेट्रो बस में दी और इतनी रकम ट्रेन में दी और उसके पास टोटल रकम 1300 थी। आपने ये बताना है कि उसके पास जब उसने इतना खर्च कर लिया बकाया उसके पास कितनी रकम बचेगी। तो 1300 में से हमने इन सब को ऐड किया। जब इन सब को ऐड किया तो हमारे पास आया 127.51। तो 1300 में से इसे मनफी किया। तो जब हमने मनफी किया तो ये इसका आंसर हमारे पास आ गया 1172.49। इतनी रकम इसके पास बाकी बचेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। ए शॉपकीपर हैज़ 42 सही 3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ्स इन हिज स्टॉक। इफ़ ही सेल्स 6 सही 2/6 मीटर ऑफ क्लॉथ देन हाउ मच क्लॉथ ही हैज़ लेफ्ट। ये कहता है कि एक दुकानदार के पास 42 सही 3/4 मीटर कपड़ा है और उसने 6 सही 2/6 मीटर कपड़ा बेच दिया है। उसके पास कितना कपड़ा बाकी रहेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन है कि टोटल क्लॉथ्स 42 सही 3/4 मीटर है। इसी तरह ही सेल्स उसने जितनी बेची 6 सही 2/6 मीटर। ही हैज़ लेफ्ट उसके पास कितनी बचेगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका सलूशन 42 सही 3/4 टोटल में से हम मनफी कर लेंगे 6 सही 2/6 को। अब 42 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 ऐड कर देंगे।
इसी तरह 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ ऐड कर देंगे। ठीक हो गया है। तो इससे हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो हमारे पास आ जाएगा कि 42 ज़रब 4, 42 ज़रब 4 से हमारे पास 168 आता है। 168 में जब 3 जमा करें तो 171 आ जाएगा। 171/4 हो जाएगा मनफी 6 6 36 जमा 2 38, तो ये हमारे पास 38/6 आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको मालूम है कि 6 और 4 का एलसीएम हमारे पास 24 आता है, तो अब हम इसका एलसीएम की बात करेंगे। तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया है, 24 आ गया है। अब हम इधर नीचे 4 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास 171 ज़रब 6, तो 171 ज़रब 6 से हमारे पास आ जाएगा 1026। तो ये हमारे पास आ गया 1026/24 मनफी 38 ज़रब 4 से हमारे पास आ जाएगा 125। देखें 8 4 32, 3 हासिल 4 3 12, 12 और 3 हमारे पास आ जाएगा 12 और 3 15, तो ये और 6 4 24 आ जाएगा। ठीक हो गया है। चलें अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जब हम इसे मनफी करेंगे कि ये 24 तो इनका एलसीएम आ गया 1026 मनफी 152 आ जाएगा। और इससे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा कि 6 से 2 मनफी करें 4, इधर एक हासिल 10 और 10 से एक हासिल 12, 12 से 5 मनफी करें 7, और इधर हमारे पास कितना रह जाएगा 9, 9 से 1 मनफी करें 8, और इधर हमारे पास आ जाएगा 24। तो 874/24 हमारे पास आ जाएगा। इसे हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। 2 पे कैंसिल करें तो 12 दूने 24 आ जाएगा, और इसी तरह 4 दूने 8 हो जाएगा, 3 दूने 6, 1 14 और 7 दूने 14, तो 437/12 आ जाएगा। जब 437 तकसीम 12 करेंगे तो इससे हमारे पास आंसर आएगा 36 सही 5/12। तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 36 सही 5/12। यहाँ पर देखें 36 सही 5/12, इससे हमारे पास क्या आएगा आंसर आएगा। अगर हम 437 तकसीम 12 करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास 12 3 36 हो जाएगा। यहाँ से 7 बाकी आएगा, इधर 7 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 12 6 72 आ जाएगा, 5 बाकी रहेगा, 36 सही 5/12 इसका आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ये कहता है लुक एट द फॉलोइंग प्राइस लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फ्रूट्स टू आंसर द क्वेश्चंस। ये हमारे पास एप्पल है, इसका जो किलो है 150 रुपये है। ये आम है, इसका किलो 200 रुपये है। और ये हमारे पास क्या है, अब इसका मिस प्रिंट है, सही पता नहीं चल रहा। इसका हमारे पास 100 रुपये दर्जन है। और ये केला है, केले का हमारे पास 150 रुपये दर्जन है। तो एप्पल हो गया, ऑरेंज, ये ऑरेंज है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ऑरेंज है। तो ऑरेंज का दर्जन 100 रुपये पर है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है, ये कहता है कि राबिया बॉट 3.45 kg ऑफ एप्पल। तो 3.45 को आप ज़रब दे देंगे, कितने रुपए पे हैं एप्पल, 150 रुपये पर हैं। तो इसे 150 से ज़रब दे दें। और आगे 2.34 डज़न ऑफ ऑरेंजेस। तो ऑरेंज की कीमत कितनी है, 100 रुपये पर है। तो 2.34 को आप ज़रब दे देंगे 100 के साथ। हाउ मच डिड शी पे, इससे जो आंसर आए और जो इससे आंसर आए उसे आपस में जमा कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ कि इससे कितना आंसर आता है और इससे कितना आंसर आता है। सो दोस्तों जब हम 3.45 को ज़रब करते हैं 150 के साथ, तो इससे आंसर आता है 517।
जब 2.34 को 100 से ज़रब देते हैं तो इससे आता है 234। जब 517 और 234 को आपस में ऐड कर दें, 517 जमा 234 को ऐड कर दें, 7 जमा 4 11, 1 हासिल, 1 और 1 2 और 3 5, 5 और 2 7, तो इससे हमारे पास 751 आता है आंसर। बी जूस देखें, ये कहता है कि इफ़ द शॉपकीपर सोल्ड 34.45 kg ऑफ मैंगोज, तो मैंगो की कीमत हमारे पास 200 रुपये है, तो 34.45 को हम ज़रब देंगे 200 के साथ, और 23.89 kg ऑफ एप्पल, तो इसको एप्पल वाली कीमत के साथ ज़रब देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23.89 ज़रब एप्पल की जो कीमत है वो 150 रुपये है, तो उसके साथ ज़रब देंगे। 7.67 डज़न ऑफ ऑरेंजेस, तो 7.67 को हम ज़रब देंगे ऑरेंजेस वाली कीमत के साथ, और इसी तरह 6.5 डज़न ऑफ बनाना, तो 6.5 को हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे बनाना वाली कीमत के साथ 150 के साथ। सो दोस्तों, इससे जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो मैंगो से हमारे पास आंसर आएगा 34.45 ज़रब 200, तो 34.45 ज़रब 200 से हमारे पास जो आंसर आता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। हमारे पास आंसर आता है 6859, और इसी तरह हमारे पास जो 23.89 ज़रब 150, यानी जो एप्पल्स से हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास आता है 3583.5, 3583.5, और जो इससे कीमत आता है 7.67 ज़रब 100 से, तो ये आता है 767, और 6.5 ज़रब 150 से जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 975। कितना आता है? 975। तो ये इधर लिख लें 975, इनको आपस में ऐड कर लें, तो जब ऐड कर लेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 12,098.5, 12,098.5, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास टोटल सेल्स इन एक्सप्रेशंस इसी तरीके से आता है। जो इसने कहा है कि इसकी आल्सो राइट फॉर इट एन एक्सप्रेशन, तो ये हमारे पास इसी तरीके से जब आप सेल करते हैं तो इसकी एक्सप्रेशन इसी तरीके से आती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, द पैक ऑफ लार्जर इरेजर हैज़ 8 पीसेस, द पैक ऑफ मीडियम इरेजर हैज़ 15 पीसेस, and the pack of small eraser has 20 erasers. Ibrahim has 3 small, 2 medium and 2 large packs of erasers. How many erasers does he have all together? देखें, ये आसान है कि इब्राहिम ने 3 स्मॉल पैक लिए, तो स्मॉल में कितने इरेज़र आते हैं? 20 आते हैं, तो 3 ज़रब 20 कर लें तो इससे हमारे पास आंसर कितना आता है? 60। यहाँ पर हम लिख लेंगे 60, ठीक है। उसने 2 मीडियम लिए, तो 2 मीडियम में हमारे पास मीडियम में कितने इरेज़र आते हैं? 15, तो 2 ज़रब 15, 15 दूने 30, तो इधर 30 लिख लेंगे। इसी तरह उसने 2 लार्ज पैक लिए, तो लार्ज में कितने आते हैं? 8 पीसेज आते हैं, तो 8 दूने 8, 2 ज़रब 8, 8 दूने 16 और 15 दूने 30, तो इधर हम 16 इसके साथ ऐड कर लेंगे। 0 जमा 0 जमा 6, 6 जमा 3 9, 9 जमा 1 10, तो टोटल इसने कितने इरेज़र लिए? 106 इरेज़र लिए। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 11 देखें, उस्मान एंड हिज फैमिली यूज़ 13/3/9 लीटर ऑफ वाटर फॉर बाथिंग, 10/5/15 लीटर फॉर क्लीनिंग एंड 6/2/9 लीटर फॉर कुकिंग रिस्पेक्टिवली। हाउ मच वाटर डू दे यूज़? कितना वाटर इन्होंने इस्तेमाल किया? तो इसे अब हम ऐड करेंगे।
सो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन हमने स्टार्ट कर लिया है कि टोटल वाटर दे यूज़, इन्होंने टोटल कितना पानी इस्तेमाल किया है। 13 सही 3/9 जमा 10 सही 5/15 जमा 6 सही 2/9। हम इसको सॉल्व करते हैं। 13 9 और जमा 3, इससे हमारे पास आता है 117। 13 9 114, 114 जमा 3 117, 117/9 आ जाएगा। जमा 15 10 150 जमा 5 155, 155/15 आ जाएगा। जमा 9 6 54, 54 जमा 2 56, 56/9 आ जाएगा। अब 9 15 और 9 का आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम यहाँ पर सिंपल मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि इसका एलसीएम किस तरह आता है। 3 3 9, 3 5 15 और 3 3 9। ये देखें 3 एकम 3 5 और 3 एकम 3। अब आपके पास 5 आ जाएगा, 5 एकम 5, 3 3 9, 9 5 45, 45 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया इस तरीके से। अब आपने क्या करना है कि इस 9 को ऐसे हिंसे से मल्टीप्लाई करना है कि 45 आ जाए। तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी फिर उसी हिंसे से ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई करोगे। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करो। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करो। अब नेक्स्ट जो स्टेप आएगा 117 ज़रा 5, 117 ज़रा 5 से हमारे पास आ जाएगा 585, 585 और इन सब का अब एलसीएम हम 45 ले लेंगे। ठीक है, 45 45 और 45 का एलसीएम। जमा 155 ज़रब 3, तो 155 ज़रब 3 से आपके पास आ जाएगा 465। जमा 56 ज़रब 5, तो 56 ज़रब 5 से आपके पास आ जाएगा 280। ठीक हो गया, तो इससे हमारे पास ये आ गया। अब ऊपर वाले सब को हम ऐड कर लेंगे। ऊपर वाले सब को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 585 जमा 465 जमा 280, तो इन सब से हमारे पास आ जाएगा 1330/45, 1330/45। अब हम क्या करेंगे, इसे 5 के साथ 5 के पहाड़े पर दोनों को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। 9 5 45 और इस तरह 5 दूने 10 और यहाँ पर कितना हासिल आ जाएगा, 3 हासिल आ जाएगा 33 और 6 5 30, फिर 3 हासिल 33 और फिर 6 5 30, तो 266/9 आ जाएगा। इसे मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करें, तकसीम करें, तो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर हम इसे तकसीम कर देते हैं, 266 तकसीम 9, तो 9 3 27 आ जाएगा। 9 दूने 18 करना है, कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। 6 को नीचे लें, 9 9 81 आ जाएगा और इस तरह 5 बचेगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 29 सही 5/9, 29 सही 5/9 इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन नंबर 11 को सीख लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कहता है कि इन ए रेस्टोरेंट ए फैमिली ऑर्डर 3 सैंडविच, 3 सैंडविच उन्होंने ऑर्डर किए जिसकी एक की कीमत 250 रुपये है। 2 ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स उसने ऑर्डर किए, एक की कीमत 180 रुपये है। 1 कप ऑफ कॉफ़ी 210 रुपये है। दे पेड एडिशनल टैक्स ऑफ RS 112, उन्होंने पहले से 112 रुपये का टैक्स भी दिया है। इफ़ दे गिव RS 5000 नोट, जब उन्होंने 5000 का नोट दिया कैशियर को, हाउ मच वाज देयर टोटल बिल, इसका टोटल बिल कितना होगा। हाउ मच अमाउंट डिड दे गेट एज चेंज, तो वो इसे कितने अमाउंट काटेंगे और इसे वापस कितने देंगे। सो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों सैंडविच एक की कीमत 250 रुपये है, जबकि 3 इन्होंने मंगवाए तो इनकी कीमत हो जाएगी 750 रुपये। कोल्ड ड्रिंक की कीमत एक की 180 है, तो 2 इन्होंने मंगवाया 360 हो जाएगा। काफ़ी एक की कीमत 210 है, तो ये 210 आ जाएगा और 112 रुपये इसकी है। तो टोटल बिल जो इनका बनेगा, टोटल बिल हमारे पास इनका बन जाएगा 1432 रुपये। 1432 रुपये टोटल बिल इनका बन जाएगा, क्योंकि इन सब को ऐड करें तो आपके पास 750 जमा 360 जमा 210 जमा 112, तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल बिल 1432 रुपये।
अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि जब इन्होंने कैशियर को दिए, ठीक है, जब इन्होंने कैशियर को पैसे दिए तो 5,000 का नोट इन्होंने दिया, 1432 रुपये वो इसमें से काट लेगा। 1432 जब इसमें से काटेगा तो 3,568 रुपये, 3,568 रुपये ये क्या करेगा, कैशियर इन्हें वापस करेगा। दे गेट एज चेंज, इसके साथ अगर आप लिखना चाहते हैं कि दे गेट एज चेंज 3,568 रुपये। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन था। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से एक मरतबा फिर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो दोस्तों हमें आपके सब्सक्राइब का इंतज़ार होता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता, ओनली हमें मोटिवेशन मिलती है। सो सब्सक्राइब कर दिया करें। सो दोस्तों ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का। सो दोस्तों अली एंड फहद हैव, कितने थे अली और फहद के पास 564.32 एंड RS 876.89 रिस्पेक्टिवली, यानी बिलतरतीब अली और फहद के पास इतने इतने पैसे थे। दे वांट टू बाय ए तफसीर बुक, ये तफसीर की किताब ख़रीदना चाहते थे जिसकी कीमत 2,234.23 थी। हाउ मेनी मोर रुपीज़ डू दे नीड, इन्हें कितने बाकी पैसों की ज़रूरत होगी कि ये तफसीर की किताब ख़रीद सकें। तो इस सवाल को पहले हम सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन है कि अली के पास 564.32 रुपीज़ थे, फहद के पास 876.89 रुपीज़ थे। जो किताब की कीमत थी, तफसीर की किताब की कीमत वो 2,234.23 रुपीज़ थी। इन्हें दे नीड मोर रुपीज़, इन्हें और कितने रुपयों की ज़रूरत होगी, तो हम क्या करेंगे 2,234.23 से मनफी करेंगे और इनके पास जो कीमत थी उन्हें आपस में जमा कर लेंगे, 564.32 और जमा 876.89। तो यहाँ पर अगर आप इसका सलूशन देखें 2,234.23 मनफी, आप इन्हें आपस में ऐड कर लें। जब हम इसे आपस में ऐड करते हैं तो इनसे हमारे पास आता है 1441.21, 1441.21, ठीक है। अब इससे ये वाली कीमत मनफी कर लें। जब ये वाली कीमत मनफी कर लेंगे तो इसे मज़ीद जो पैसों की ज़रूरत होगी वो 793.02, यानी इसे मज़ीद इतने रुपयों की क्या होगी, ज़रूरत होगी। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने रिव्यू एक्सरसाइज मुकम्मल तरीके से सीख लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब करने का हक बनता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे आप सब्सक्राइब क्लिक करेंगे उसके साथ बेल का आइकन आएगा, 3 ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे ऊपर ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलेगा और आप इससे फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द चैप्टर 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। सो दोस्तों चैप्टर 4 के हमने 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व की है, जबकि 4.3 का भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। पिछले जो दूसरा और पहला चैप्टर था वो भी हमने सॉल्व किए हैं। अगर उसका लिंक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।